नमस्कार बच्चों। आज हम लोग करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये मेरा पार्ट 3 वीडियो होगा। पार्ट 2 वीडियो तक हम लोग देखे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, और फर्स्ट पार्ट 1 में देखे थे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसमें हम कुछ क्वेश्चन जो आता है कंपटीशन में या स्कूल में, वो हम लोग कुछ सॉल्व करना सीखेंगे। इससे जितना भी कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा वो हम इजीली कर सकेंगे। इस तरह का हम क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में सीखेंगे कि मेरा हर कंपटीशन का जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको 2 पार्ट में करेंगे। एक तो एकदम लो लेवल से लेके मीडियम लेवल तक इस वीडियो में रहेगा, और इसके बाद हाई लेवल का कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगा, जिसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। जैसे हम एक तो एग्जांपल देते हैं कि कॉम्प्लेक्स सर्किट मीन्स इस तरह का जो है, ये कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स सर्किट, ये है, ये है। तो इस तरह का नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले वीडियो में वो रखेंगे। उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा, और इसी में हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्सन भी सीखेंगे, और व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में भी इस अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आज हम लोग सिंपल से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से लेके 0 लेवल से। तो हम लोग इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आर इक्विवेलेंट क्या आता था, R1 जोड़ R2 जोड़ R3। इसी तरह जितना रेसिस्टेंस रहेगा सीरीज में वो मेरा जुटते जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, मेरा आर इक्विवेलेंट किस तरह निकालते थे, आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। इसी तरह बढ़ते जाएगा जितना पैरेलल सर्किट रहेगा। तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। पहले तो हम इसका मीनिंग समझेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है उसका मीनिंग समझेंगे। पहले इस वर्ड को समझते हैं, एक्रॉस का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर तक होता है। एक्रॉस का मीनिंग क्या होता है, हिंदी वाले बच्चों को कभी कभी समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम इसका मीनिंग भी बतलाते जा रहे हैं। एक्रॉस का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर तक। यहाँ जो लिखा हुआ है एक्रॉस ए एंड बी, तो मतलब कि ए से लेके बी तक, मतलब एक छोर से बी छोर तक, तो एक्रॉस ए एंड बी। अब समझना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग उसे बोलते हैं जहाँ बहुत सारा रेसिस्टेंस लगा हुआ रहे, और उस रेसिस्टेंस को हम लोग रिप्लेस करके एक सिंगल रेसिस्टेंस हम लगा दें, वो मेरा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। जैसे ये मेरा बहुत सारा ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, रेसिस्टर लगा हुआ है। रेसिस्टेंस तो इसका प्रॉपर्टी है। अगर इसको हटा के एक मेरा ये रेसिस्टेंस है, इसके जगह पे हम ये लगा दिए, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये कहला है। बहुत सारा से हम लोग कर सकते हैं। जैसे इस तरह का रेसिस्टेंस है, इसका जो वैल्यू आएगा उसको हटा के हम एक सिंगल रेसिस्टेंस हम लगा दें, तो ये इसी को हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, जो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। आप लोग ध्यान से आप लोग सीखते जाइएगा। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले तो देखेंगे कोई भी सर्किट जो रहेगा उसको हम लोग देखेंगे और ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करना है कि हमको क्या करना है कि करंट जो है ए से बी हमको फ्लो करवाना है।
अगर करंट कहीं डिवाइड नहीं होता है, कहीं मतलब कि बट नहीं जाता है, दूसरा रास्ता नहीं अपना लेता है, तब तक हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। पहला टेक्निक नंबर ये है कि जब तक करंट बटेगा नहीं तब तक उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, और जहाँ करंट बट गया मतलब कि ज़रूर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए से बी तक हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, एक तो सिंगल रेसिस्टेंस बनाना है। तो इसको पहले सबसे पहले हम क्या बतलाएं कि करंट बहा के देखेंगे, फ्लो करवा के देखेंगे। तो हम यहाँ से करंट बहाएंगे, मान लीजिए इसे, तो ये क्या है, इसमें भी वही करंट जाएगा, इसमें भी वही करंट जाएगा, मतलब कि करंट कहीं बटा नहीं। इसका मतलब क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या देखें, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 जोड़ R2 जोड़ R3, सिंपली एडिशन है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ते हुए जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। तो इसको सिंपली जोड़ेंगे। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 8, जोड़ के कितना आ जाएगा, 3 2 5, 6 5 11, और 11 और 8 19, मतलब कि 19 ओम मेरा इसका आंसर हो गया। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब मेरा आता है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि फिर हम देखेंगे करंट बहा के, कि करंट बहा, सब में वही रहा, करंट कहीं गया नहीं दूसरे रास्ता। तो ये भी मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम क्या सीखेंगे वो बतलाते हैं। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 कितना है 5 है, फिर R2 कितना है 5 है, फिर R3 है 5 है, फिर R4 है 5, अगर और रहता तो और इसी तरह जुड़ता। तो ये क्या है, जोड़ के 5 5 10 15 20, 20 ओम है। इसमें तो हम सीख लिए कि, तो मेरा ये जो क्वेश्चन है 5 जोड़ 5 जोड़ 5, और इसमें अलग अलग रेसिस्टेंस वैल्यू है, इसमें सेम सेम रेसिस्टेंस वैल्यू है, लेकिन हमको जोड़ने से मतलब कि फास्ट कैलकुलेशन करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, काउंट करेंगे, जितना रेसिस्टेंस रहेगा उसको, जितना रेसिस्टेंस रहेगा, मान लीजिए 4 रेसिस्टेंस है, 4 है, और कितना वैल्यू का रेसिस्टेंस है 1 तो उसको हम चुपचाप मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके 20। ये मेरा फास्ट हो गया। तो ये थोड़ा ट्रिक, आगे जो कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा बहुत सारा है, ये सब सीखते जाना है कि तुरंत हम काउंट किए और मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए, ये तो सीधा सीधी देख लिए करंट। अब टेढ़ा मेढ़ा भी आता है सीरीज में, तो इसीलिए हम अगला क्वेश्चन टेढ़ा रखें। अब लेकिन मेरा पहला क्या रहता है, पहला स्टेप नंबर 1 कि करंट को हम बहा के देखेंगे कि करंट मेरा तो कहीं तो दूसरा रास्ता तो नहीं जा रहा है। तो इसको हम बहाएंगे, करंट इधर से ए से बी निकालना है अक्रॉस, तो हम ए से बी तक जाएंगे, ऐसे से जाएगा करंट, यहाँ से जाएगा फिर यहाँ तक आ जाएगा। तो मेरा करंट चेंज नहीं हो, मतलब कि अलग बटा नहीं। तो ये भी मेरा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसको फिर जोड़ेंगे, 2 3 5 5 10 15 15 16 17 17 10 27, ये करके मेरा सब जोड़ेंगे तो 41 के करीब आएगा, 41 ओम। यही मेरा आर इक्विवेलेंट का आंसर है। अब इसी तरह क्वेश्चन देखते जाएंगे, आप लोग को भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, और कहीं भी कंपटीशन चाहे कोई भी क्वेश्चन आए उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है। अब मेरा चौथा क्वेश्चन किस तरह का है, कुछ मतलब कि इसमें कुछ फिगर टाइप का दिख रहा है। तो बहुत सारे बच्चे को ये थोड़ा सा डर लगता है शुरू में, जो सीख रहे हैं नया नया, कि ऐसा फिगर दे दिया तो क्या है। तो ऐसा डरना नहीं है, पहला स्टेप फॉलो करना है, अपनाना है कि करंट को ए से बी तक बहाना है। हमको इसके एक्रॉस चाहिए रेसिस्टेंस, तो हम करंट किस तरह का बहाएंगे, इस तरह का देखेंगे, फिर ये मेरा करंट बी में आ गया। तो मेरा ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन फिर इसको क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर जोड़ेंगे। तो जोड़ते हुए कितना आएगा, 1 2 3 6 6 4 10 10 6 16 16 8 24 24 10 34, मतलब कि 34 ओम मेरा रेसिस्टेंस आ गया। यही मेरा आंसर है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कंपटीशन वाले बच्चों को बहुत मतलब कि
अच्छा से सीखना है, क्या है कि कंपटीशन में किस तरह का क्वेश्चन पूछे कहना मुश्किल है। चाहे कोई भी जेई हो या एई का एग्ज़ाम हो, चाहे आईआईटी हो या कोई भी आईटीआई का एग्ज़ाम हो, तो हमको सीखते जाना है। हर एग्ज़ाम में 1 या 2 या 3-4 क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आता ही आता है, तो इसको हमको बहुत गौर से सीखते हुए जाना है। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां है। इसमें भी क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेके ए से लेके बी तक हम जाएंगे। तो करंट फिर बहा के देखना है। सबसे पहले करंट कहीं बटा नहीं, मतलब कि बी तक पहुंच गया, मतलब ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसको सिंपली जोड़ेंगे, सांप जैसा है, इसको जोड़ेंगे तो सिंपली ये आर इक्विवेलेंट बराबर 21 ओम के करीब आएगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन है 6ठा। ये देखिए सर्कुलर शेप में है, तो इसमें भी क्या करेंगे, ए से लेके बी तक हम जाएंगे। तो ए से हम स्टार्टिंग किए, करंट ऐसे से गया, कहीं बटा नहीं, बी तक पहुंच गया। तो ये मेरा किस तरह का कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसका आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 4 2 6, 6 6 12, 2 14, 14 1 15। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 15 ओम। तो यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं, 6ठा क्वेश्चन तक। अब और आगे बढ़ते हुए जाते हैं। अब बच्चों हम लोग आ गए हैं अब 7वां नंबर का क्वेश्चन में। मेरा क्या करना है, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। किसके एक्रॉस, एक्रॉस मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक, ए एंड बी, मतलब ए है और बी तक, एक छोर से दूसरे छोर तक हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये रेजिस्टेंस को हटा के सिंगल वैल्यू का रेजिस्टेंस हमको बैठाना है। कभी भी इंडस्ट्री वगैरह में काम करना हो, सर्किट डिजाइन करना हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जब तक आप सीखे हुए नहीं रहिएगा तब तक वो सर्किट आप डिजाइन ही नहीं कर पाइएगा। तो ये हम सीखते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे मेरा पहला स्टेप क्या है, करंट बहाना है, देखना है। तो करंट हम यहाँ से स्टार्टिंग किए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, करंट 2 जगह बट गया। मतलब कि करंट जब बटा तो तुरंत दिमाग में कौंधना चाहिए कि ये मेरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरा क्या होता है, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3, ऐसे ही मेरा बढ़ते जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1। ये फार्मूला आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जहाँ अगर 10th वाले बच्चों को लिखना रहे तो ये फार्मूला ज़रूर लिखिएगा। उससे टीचर जो रहेंगे चेक करने वाले, उनका अच्छा इम्प्रेशन बनेगा कि बच्चा बहुत अच्छा से, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस तरह का मेरा आर इक्विवेलेंट है। अब क्या करेंगे कि मेरा क्या है, R1 की जगह में 10 है, तो 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30। अब ये मेरा क्या है, फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव में स्टार्ट करेंगे। अब मेरा मैथ यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। तो क्या करते हैं, मैं भिन्न का जोड़ घटाव में इसको भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। मान लीजिए 1/2 है और 1/4 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो 4 और 2 का कितना हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम, 2 1 का 2, 2 दूना 4, मतलब कि 4 आएगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। अब पहले वाले भिन्न का, इसको बोलते हैं हिंदी में भिन्न, पहले वाले फ्रैक्शन को जो डिनोमिनेटर रहेगा, जो हर रहेगा, उसको क्या करते हैं, जो मेरा एलसीएम आया उसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से हम मेरा कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, ये मेरा 2 रिजल्ट आ गया। तो हम लोग किस तरह का करते हैं, ये जो मेरा रहता है वो एलसीएम है, इसका हर को, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का हर को इससे डिवाइड करेंगे, तो मेरा आया 2 रिजल्ट। 2 मेरा, ये मेरा आया भागफल। इस भागफल को क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भागफल है 2 और यहाँ 1 है, 2 × 1 2 आ गया। फिर ये क्या है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरा भिन्न का जोड़ हुआ। तो भिन्न का जोड़ भी सीखते जाना, 3/4। अब उसी तरह हम इसको बनाएंगे।
ये तो हम एक तरह से बनाए, अब इसको दूसरा तरह से क्या बनाएंगे, क्या करना है कि हमको मल्टीप्लाई कर देना है हर को चुपचाप। 4 दूना 8, फिर ये जो हर है इसको डिवाइड कर, ये जो है इसको फिर डिवाइड करेंगे, 4 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 4 आया, फिर ये 4 दूना 8, 2 गुना 1 2 आया। इस तरह का मेरा 6/8 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4 आया। जो ये दूसरे वे में किए थे वही चीज़ मेरा इस वे में भी आया। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ज़्यादा मतलब कि एलसीएम ना लेते हुए क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले को। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 300। फिर इसको क्या करेंगे, 300 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 30। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, उसके 30 के पास इसको मल्टीप्लाई करके 30 आ गया। फिर 30 को 300 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 10 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। तो ये मेरा आ गया 40 300। अब ये मेरा क्या है, 1 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 300 है। अब इसको आर इक्विवेलेंट क्या कहेंगे कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्चुअल में वो होता है। तो हम सिंपली इसको उलट देंगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये उलट गया आर इक्विवेलेंट तो ये भी उल्टेगा, 300 डिवाइडेड बाई 400। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मतलब कि इसको डिवाइड करेंगे 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 बचे 20, मतलब कि 7.5 ओम मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया इसका। तो उस तरह का मैथ भी कुछ कुछ सीखना है। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊपर में 30 है, नीचे में भी 30 है, मतलब कि फिर करंट हम फ्लो करवाएंगे तो ये डिवाइड हो गया, जितना करंट जाता है उतना ही करंट आता है। तो आई करंट गया, इसको मान लिया I1, इसको मान लिया I2, दो जगह बट गया। तो बट गया मतलब कि इसको हमको तुरंत समझना है कि ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, या मतलब एलसीएम लिए या मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, एलसीएम लेंगे तो ये 30 आएगा। तो हम एलसीएम लेके बना रहे हैं इसको। तो 30, तो ये इसको इससे डिवाइड करेंगे, 30 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा मेरा इसका भागफल, और भागफल को इसका अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो गया 1। फिर इसको भी उसी तरह करेंगे तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 ही आएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 30। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/30। इसको अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसको उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या आगे बढ़ेगा, 2 इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30 इंटू 1 बराबर 30। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2। इसको काटेंगे, 15 दूना 30, मतलब कि 15 ओम मेरा आ गया रेसिस्टेंस। तो ये मेरा क्रॉस करवाते थे, ये जो मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, बस इसमें आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 15 आया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि पलट देना है। तो पलट देने से मेरा क्या बनेगा, इसी को पलटेंगे तो आर इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा और ये 30 और 2 नीचे आ जाएगा, 30 ऊपर और 2 ये पलट जाएगा। तो डायरेक्ट हम कर दिए, 15 ओम आ गया। तो इसमें तो सीख लिए हम इस तरह का भिन्न का जोड़ घटा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन उससे आगे हमको बढ़ना है, उससे आगे क्या बढ़ना है वो सीखना है। इसमें ये सीखना है कि जब रेसिस्टेंस मेरा पैरेलल में रहे और दोनों रेसिस्टेंस बराबर में रहे तो जितना रेसिस्टेंस रहेगा उससे डिवाइड कर देना है। जैसे मेरा यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस है और दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये क्या करना है कि आंख बंद करके
30 डिवाइडेड बाय जितना रेसिस्टेंस है, 2 रेसिस्टेंस है 2 से डिवाइड करेंगे, 3 रहेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 रहेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे। ये हमको क्विक करना है, फास्ट करना है, इसीलिए वो सीखना है कि जब मेरा रेसिस्टेंस का वैल्यू पैरेलल में रहे और रेसिस्टेंस जब मेरा पैरेलल में रहे और रेसिस्टेंस का वैल्यू इक्वल रहे, तो हमको आंख बंद करके जितना रेसिस्टेंस है उसको काउंट करेंगे और जो रेसिस्टेंस का वैल्यू रहेगा उसी से डिवाइड कर देंगे, वही मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 15 दूना 30 मतलब कि 15 ओम। यहाँ पे हमको ये सीखना है, भिन्न का जोड़ घटाव से तो बना लिए, लेकिन हमको और फास्ट करना है, कंपटीशन में टाइम नहीं रहता है, इसीलिए हमको इस तरह का सीखना है। तो आप लोग सीख गए होंगे। अब इसमें भी उसी तरह है, क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे और काउंट करेंगे कैठो है रेसिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 रेसिस्टेंस मेरा पैरेलल में है और एक रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टेंस का वैल्यू 30 है, तो ये 30 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो ये 6 5 30 मतलब कि 5 ओम मेरा इसका आंसर आ गया, आर इक्विवेलेंट बराबर 5 ओम। उसी तरह हम आगे भी बढ़ेंगे। इसमें देखिए एक सर्कुलर रिंग है, बोलेगा कि क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा, 10वां नंबर का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा, इसमें पूछेगा कि एक सर्कुलर रिंग है, जो डायमीटर है सर्कुलर रिंग का, डायमीटर इसको बोलेंगे, और सेंटर से जो ये जो आर्क है वहाँ तक का दूरी को रेडियस बोलते हैं, और मतलब कि फुल लेंथ को, डबल रेडियस को बोलेंगे डायमीटर। तो डायमीटर का एक एंड से दूसरे एंड में कितना रेसिस्टेंस होगा, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे देखिए और गौर करने वाली बात है कि यहाँ भी 10 ओम है और यहाँ भी 10 ओम है, तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही आएगा। तो क्यों, इसीलिए आएगा क्योंकि जो रिंग बनेगा मटेरियल का वो तो सेम ही रहेगा, सेम मतलब कि थिकनेस का रहेगा, सेम इस तरह का रहेगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट अगर इसमें बैठाना चाहे, जो एग्ज़ाम लेंगे बोलेगा कि ये इतना मोटा है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो सिंपली जो है इस तरह का मेरा क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इसी को घुमाता है बहुत सारा में। तो आज हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे पैरेलल, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका थिकनेस बढ़ा के और इसका थिकनेस घटा के, रेसिस्टेंस को चेंज करके। तो ये मेरा क्या है, पहले हम करंट फ्लो करवाएंगे। ये तो मेरा डायमीटर है, इधर करंट लेना नहीं है, यहाँ से हम करंट फ्लो किया इधर और इधर, दोनों तरफ बंट गया, तो बंट गया तो ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है। तो इसका भी वैल्यू क्या है, एक प्रकार का जो अभी बतलाए हैं इस क्वेश्चन में, कि क्या करना है कि अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम रहे और दोनों पैरेलल में रहे तो जितना रेसिस्टेंस रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये 10 डिवाइडेड बाय 2 रेसिस्टेंस है ऊपर में और नीचे में, तो इसका भी 2 5 10 5 ओम आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनेगा ये क्वेश्चन, आगे भी बनेगा, तो आगे इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियो में। अब